हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग पॉलिटिक्स से भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका आंसर है 444। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि राज्यों का एक संघ है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? प्रश्न है, प्रश्न 3, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 से 35। नेक्स्ट है, प्रश्न 4, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी, इसका आंसर हो जाएगा 5 से 11। नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 6, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट है, प्रश्न 7, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में भंग कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर जरूर करें। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? प्रश्न संख्या 9, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? प्रश्न संख्या 11, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 12, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 223। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो संपत्ति का अधिकार हो वो किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का क। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न हो जाएगा 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद हो जाएगा 343। नेक्स्ट है, सभी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद
356। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है 24, प्रश्न संख्या 24, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर आप लोग को करना है। नेक्स्ट प्रश्न है 25, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का क। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ये भी महत्वपूर्ण है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। नेक्स्ट है कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण की किस अनुसूची में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? मणिपुर में। नेक्स्ट है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की अनुसूची तथा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। ध्यान से पढ़ेंगे, सभी अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न है 39, वित्तीय आपात भी घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रीय परीक्षा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340। 44 का वर्तमान में राज्य मछी में कितने विषय हैं? इसका राइट आंसर है 66 विषय। नेक्स्ट है वर्तमान में संघ सूची में कितने विधेय है? इसका राइट आंसर होगा 97 विषय। नेक्स्ट है किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों या प्रशासकों के बारे में प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान? प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? इसका राइट आंसर होगा नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकीय खतौलत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? 52
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर है रूस के संविधान से। नेक्स्ट है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधन संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? प्रश्न है 61, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसका आंसर करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? सुधार के पढ़ेंगे, टाइपिंग एरर है। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राज्य का संघ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर है संसद को। प्रश्न 65, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर होगा संसद को। नेक्स्ट है 66, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? प्रश्न संख्या 68 है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, पांडिचेरी वर्तमान में पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर करें, इसका राइट आंसर होगा 1982। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बताया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? इसका राइट आंसर है 1971 को। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 को मिला। नेक्स्ट है 75, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? इसका आंसर हो जाएगा 1975 को। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? इसका राइट आंसर करें, इसका आंसर हो जाएगा 1956। 76 का 1956 राइट आंसर है। नेक्स्ट है 77, रियायतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? इसका आंसर करें, इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजल अली। नेक्स्ट है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1963 में। नेक्स्ट है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। नेक्स्ट प्रश्न 81, भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य 28वां राज्य बना। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न 83, डॉक्टर VR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में
सुनवाई करने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रश्न है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 89 स्वतंत्रता का अधिकार प्रश्न 89 है, प्रश्न संख्या 89 स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19 का ए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? यह भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? इसका है अनुच्छेद 21 का ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? 93 संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा कानून अधिकार। नेक्स्ट है धार्मिक प्रश्न है 94 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हुए, ध्यान से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। नेक्स्ट है किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती। प्रश्न है केशवानंद भारती वाद में किस वाद? प्रश्न है 96 का किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती जो बाद में। नेक्स्ट है 97 कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका राइट आंसर है मूल अधिकार। नेक्स्ट है 29 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। आज का लास्ट 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में। तो चलिए यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जरूर हेल्पफुल होगी। तो हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहे और हमें सपोर्ट करते रहे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।